बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान पीनल कोड, जिसके अंदर हम पाकिस्तान में जो पनिशमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ ऑफेंस। जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो जो पनिशमेंट दी जाती हैं वो सब कहाँ डिफाइन है, पाकिस्तान पीनल कोड में। जिनके ताज़ात पाकिस्तान 1860 में 1860 में बयान की गई हैं पनिशमेंट्स। तो आज हम इन पनिशमेंट को डीपली डिस्कस करेंगे। ये पनिशमेंट, ये कोड ना तो सिर्फ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीज़न, आपको आपके पनिशमेंट्स के बारे में, आपके ऑफेंसेस के बारे में जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में कमिट होती हैं एज अ रेगुलर रूटीन पे, तो आपको उसके बारे में मस्ट हाव होनी चाहिए। तो आज मैं वही दे रही हूँ। मैं ये नहीं दे रही कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर आपको बता रही हूँ कि एक कंप्लीट डिटेल से नहीं, डिटेल से आपने अपने माइंड से लिखना है, अपनी सर्च रिसर्च से लिखना है। मैंने आपको बेसिक नॉलेज देना है पाकिस्तान पिनल कोड के बारे में, क्या पनिशमेंट्स हैं या क्या क्या कौन कौन सा ऑफेंस होता है, कैसे होता है। तो आगे आपने उससे एक्सप्लेन आपने अपनी जो क्रिएटिव राइटिंग है आपने उससे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। पाकिस्तान पीनल कोड इट कंसिस्ट ऑफ द 511 सेक्शंस एंड 23 चैप्टर्स। इसके अंदर 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस हैं, जिसके अंदर हमें ऑफेंस पनिशमेंट्स बयान की गई हैं। तो हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो पनिशमेंट बयान है वो है सेक्शन 53। सेक्शन 53 के अंदर जो पूरे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो पनिशमेंट्स हैं ना, वो एक्सप्लेन कर दी गई हैं एक ही बार में कि इस कोड के अंदर कौन कौन सी पनिशमेंट होंगी हर ऑफेंस की। तो मेनली 10 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है। सबसे पहले है किसस। किसस दियत, अर्श, दमन, तजीर, डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन, फॉरफीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। किसस जो होती है ये ऐसी पनिशमेंट है जिसके अंदर ये सूद एप्लीकेबल होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने एक ऑफेंस किया है तो आपके साथ भी सेम ऑफेंस वैसा ही किया जाएगा, यानी कि आपके साथ भी वही वही बिहेवियर रखा जाएगा जैसे आपने किसी विक्टिम के साथ किया है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने किसी के भाई को मारा है तो उसका भी भाई कत्ल किया जाएगा, उसका भाई भी मर्डर होगा, क्योंकि उसके भाई को सब वैसे बिहेवियर किया जाएगा। अगर आपने किसी की टांग तोड़ी है तो आपकी टांग तोड़ी जाएगी, अगर आपने किसी की बाजू तोड़ी है आपकी बाजू तोड़ी जाएगी। ये हद में भी है और ये हमारे जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें भी ये डिफाइन है कि जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, वैसा सो एज यू वो, ठीक है। एज यू सो एज यू रीप, जैसा आप बढ़ोगे जो जो बोगे वही काटोगे। तो इसी तरह दियत है। अगर आपने किसस नहीं करना तो फिर आप दियत की तरफ चलती हैं। दियत की जो मिनिमम वैल्यू है 3630 है, यानी कि सिल्वर है, मिनिमम वैल्यू इतनी होती है। मैक्सिमम ये इससे इंक्रीज़ कर सकती है, 3630 सिल्वर से इंक्रीज़ कर ग्राम 3630 630 ग्राम से इंक्रीज़ कर सकती है, बट इससे कम नहीं हो सकती। मिनिमम वैल्यू दियत कितनी है, आपने इतने सिल्वर ग्राम की वैल्यू जो है वो आपने विक्टिम को देनी है, ऑफेंडर ने, तो फिर वो उसकी पनिशमेंट फुलफिल होगी, क्योंकि उसने उनका मर्डर किया है। अब जो उसके लाहिकीन है वो तो ये चाहते हैं ना कि हमें दियत दे दी जाए, हम किसस की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर उन्हें दियत दे दी जाती है। और ये हमेशा मर्डर में ही दी जाती है, उसके अलावा नहीं दी जाती। और थर्ड है अर्श। अर्श जो होती है वो एज ए रिज़ल्ट ऑफ हर्ट, जब किसी को हर्ट किया जाता है, डीपली हर्ट किया जाता है, ज़्यादा हर्ट किया जाता है, ज़्यादा उसकी बॉडी को फ्रैक्चर कर दिया जाता है, तो हम अर्श की तरफ चलते हैं। हर्ट और दियत, अर्श इज़ डिफाइंड बाय दियत, यानी कि अर्श को दियत से डिफाइन किया जाता है। अर्श के दियत का हाफ क्या लें कि दियत के अंदर ना, अगर आपने 100% पे करना है ना, अर्श में आपने 50% करना है। फ़र्ज़ करें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के सर में डंडा मारा, उसकी इंटेंशन थी कि वो उसे मर्डर कर दे, लेकिन मर्डर नहीं हुआ। क्या हुआ, वो बच गया। तो एज अ रिज़ल्ट उसने जो दियत देनी थी 3630 ग्राम सिल्वर की वैल्यू जो उसने देनी थी वो कितनी देगा, वो उसका हाफ देगा। यानी कि अगर उसने 100% दिए देनी थी वो 50% देगा, यानी कि अगर उसने 10 लाख देना था वो 5 लाख देगा, 50% देगा अर्श में, क्योंकि उसको हर्ट हुआ है और डीपली हर्ट हुआ है, उसके ब्रेन में चोटें आई हैं, हर्ट हुआ है। तो आगे है दमन। दमन जो है ये भी डिसाइड किया जाती है भी अर्श हर्ट की टाइप ही है। दिए तो देनी देनी है आपने, मर्डर में है, किसी से भी आपने देना है, रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट है।
और जो दमन है ना, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है। कोर्ट डिसाइड करती है जितना आपको हर्ट हुआ है, जितना आपको लॉस हुआ है, उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है कि इसका इतना दमन है, इसका इतना लॉस हुआ है, इसको इतना बियर करना पड़ा है, तो इसको ये दमन दिया जाएगा। तो ये भी डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है। ताज़ीर तो पनिशमेंट ही अदर दैन द दियत किसस और दियत अर्श दमन, ये तीनों पनिशमेंट जो है कंपनसेटरी हैं। दियत अर्श दमन, इसमें कंपनसेट किया जाता है अदर पार्टी को। किसस में तो वही एक्ट अमल किया जाता है ना जो उसने पहले किया है। दियत तर्श दमन में क्या किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है। ताज़ीर जो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, जैसे कोर्ट डिसाइड करेगी वैसी पनिशमेंट होगी। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट लाइक डेथ सेंटेंस। अब जो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस कर सकती है। डेथ सेंटेंस वो इस तरह करेगी, यानी कि उसको फांसी पे लगा देना जिसे कहते हैं, उसकी सजा डेथ सेंटेंस है। आगे है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट जो होती है मैक्सिमम 14 ईयर्स होती है, और मिनिमम 3 से 4 साल, 1 साल भी हो सकती है। चंद महीने की भी इम्प्रिजनमेंट होती है। इम्प्रिजनमेंट वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस, बट डेथ सेंटेंस फॉर लाइफ, यानी कि ये डेथ सेंटेंस में डेथ। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये 25 ईयर्स या इससे फुल लाइफ, जितनी ऑफेंडर की लाइफ है वो पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में गुजारेगा, तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और फाइन है। फाइन और कंपनसेशन में यही डिफरेंस है। कंपनसेशन जो दिया जाता है वो विक्टिम को दिया जाता है, जबकि फाइन जो है वो गवर्नमेंट की खजाने में जाता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है, गवर्नमेंट लेती है फ़ाइन। और फॉर फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त कर लिया जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर काबिज कर ली जाती है हुकूमत, गवर्नमेंट उस पर अपना वर्क करती है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑफेंडर। तो ये पनिशमेंट्स है जो हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में डिफाइन है। ये आपको तब दी जाती है जैसा आपका ऑफेंस होगा, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। इट विल बी डिसाइड कोर्ट। ओके हो गया। अब जब ये ऑफेंस कमिट होते हैं तो उसके अंदर सम टाइम हमें प्ली लेनी होती है। कुछ जनरल डिफेंस होते हैं, हम प्राइवेट डिफेंस लेते हैं कि हमने ऑफेंस क्यों कमिट किया। तो जनरल डिफेंसेस भी हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में जैसे पनिशमेंट डिफाइन है, उसी तरह सेम हमें जनरल डिफेंसेस भी एक्सप्लेन है। सेक्शन 96 to 106 तक एक्सप्लेन है हमें जनरल डिफेंसेस। इन्फेंट, इंसान, इमेच्योरिटी, communication in good faith, consent, compulsion, causing slight harm, mistake of fact, judicial act, incident, private offense। ये सब जो जनरल डिफेंस हैं एक एक करके देख लेते हैं। इन्फेंट ऐसा होता है जो कि लेस देन 10 ईयर्स चाइल्ड कमिट करता है। जब कोई 10 साल बच्चा, 10 साल से कम साल बच्चा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसे ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता, उसे जनरल डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस या कह लेंगे, वो ऑफेंस नहीं होता, वो मिस्टेक कह लें, बच्चे की मिस्टेक होती है, तो उसे हम एज ऑफेंस नहीं लेते, उसको वो पनिशमेंट नहीं देते जो हमारे पाकिस्तान पिनल कोड में एक्सप्लेन है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर इंसान है, अगर वो इंटॉक्सिकेशन अनसाउंड माइंड था, अगर उसे इंटॉक्सिकेट किया गया था, वो साउंड माइंड हालत में नहीं था, नो डाउट वो मेजर था, लेकिन उसकी कंडीशन जो थी वो इंसान थी, यानी कि वो ना समझ था, ठीक है, इडियट था, या मेंटली वो सही नहीं था, तो फिर हम उससे कहते हैं कि वो भी डिफेंस था, वो भी डिफेंस हम ले लेते हैं। आगे है इमेच्योरिटी, यानी कि अगर आप नशे की हालत में थे, आपको नशा दिया गया जैसे भी करके, तो आपने ऑफेंस कमिट कर दिया, तो वो ऑफेंस नहीं होगा, वो डिफेंस लेंगे, ठीक है। हाँ, ऑफेंस और डिफेंस में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ऑफेंस जो होता है वो होता है एक ऑफेंस, यानी कि एक जिसकी पनिशमेंट होती है पाकिस्तान पिनल कोड में जो डिफाइन है। डिफेंस वो होता है जो कि हम लेते हैं एज क्रिटिकल सिचुएशन में। सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमारे पास कोई ठोस सॉलिड रीज़न ना हो, तो हमारा जो ऑफेंस है वो डिफेंस बन जाता है। जैसे कि हमारे पास कोई चोरी करने आया तो हमने उसको मर्डर कर दिया, हमने उसको मारा, तो वो मर गया, तो वो हमारा ऑफेंस नहीं था, वो हमारा डिफेंस था, हम डिफेंस कर रहे थे, हमें क्या पता था कि ऑफेंस कमिट हो जाएगा। तो ऑफेंस और डिफेंस में माइनर सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं इमेच्योरिटी, अगर कोई इमेच्योर हो, अगर वो उसको ना समझ हो, यानी कि जो ना समझ बच्चे कर लेते हैं, बच्चों को बिरगला के काम करवा देना, इमेच्योर हो से काम करवा लेना, तो वो भी हमारे डिफेंस में आता है। अगर फ़र्ज़ करें, अब डॉक्टर्स अक्सर होते हैं कम्युनिकेशन गुड फेथ, अगर वो कहें कि हम आपके पेशेंट करने लगे हैं,
ऑपरेशन करने लगे हैं, अगर इस दौरान कोई भी ए, गलती हो जाए या कोई भी यानी कि डेथ हो जाए तो उसमें ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, या हो भी जाती है डेथ। डॉक्टर ने तो गुड फेथ में बताया था, लेकिन वो सुनते ही वो मर गया, तो इसका मतलब है कि वो क्या हुआ, कम्युनिकेशन गुड फेथ थी लेकिन मर्डर हो गया। इसका मतलब ये नहीं है डेथ हो गई, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो मर्डर था। वो डिफेंस ऑफेंस नहीं था, वो डिफेंस है। हम डिफेंस लेते हैं कि हमने तो उसे गुड फेथ में बताया था, हमें क्या पता था कि डेथ हो कॉज हो जाएगी। अच्छा, कंसेंट है, एक दूसरी पार्टी की कंसेंट हो। कंसेंट यानी कि अब हम ऑपरेशन करते हैं जहाँ की डेथ हो जाए, डॉक्टर से ही प्ली लेती है ना कि हमने तो उनकी कंसेंट ली थी। अगर हम केस तो नहीं कर सकते ना, कि दूसरी पार्टी की कंसेंट अगर हो, उसको नॉलेज हो इस बात का कि ये काम हो सकता है, तो फिर वो कंसेंट भी हमारे डिफेंस में काम आती है कि दूसरी पार्टी की कंसेंट हमें शामिल थी। कंपल्शन मजबूरी थी, कोई चोरी करने आया, आपने उसे मारा और वो मर गया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, हम मजबूरी थी, हमने अपनी प्रॉपर्टी को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, तो इस वजह से वो मर गया। अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, कंपल्शन थी, तो वो भी हमारा फ्रेंड्स डिफेंस बन जाता है। आ गया कॉजिंग स्लाइट हार्म। आपकी जो इंटेंशन थी वो थी कॉजिंग स्लाइट हार्म की, लेकिन जो ऑफेंस हो गया वो ज़्यादा हो गया, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, गलती से हो गया, जैसे भी हो गया, आपकी इंटेंशन नहीं थी, तो अभी वो डिफेंस बन जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर फैक्ट की गलती हो, यानी कि जैसे कि फैक्ट पे गलती हो जाए, पुलिस है, पुलिस ने मारना किसी ऑफेंडर को था, लग किसी इनोसेंट पर्सन को जाती है, तो ये फैक्ट की मिस्टेक है, तो ये भी डिफेंस ले लिया जाता है कि हमने तो उसे नहीं मारना था, हमने तो उस ऑफेंडर को मारना था, गलती से इसे लग गई, तो भी वो डिफेंस एज ए डिफेंस ले लिया जाता है। अगर एक्ट हो या फैक्ट हो, ये फैक्ट की बेस पर अगर फैक्ट्स ही गलत बता दिए जाएं या एक्ट ही गलत हो जाए, तो भी ये मिस्टेक होती है, या तो फैक्ट की होती है या तो एक्ट की होती है, या तो उन्होंने हमें गलत गाइड कर दिया था, हमें फैक्ट्स गलत बताए थे, या तो हमारा एक्ट गलत हो गया, तो ये भी एज अ डिफेंस ले लिया जाता है। बट इसमें इंटेंशन सबसे पहले मस्ट है। तो जुडिशल एक्ट है, अगर जुडिशली, अगर जो हमारी जुडिशल अथॉरिटी को कर करवाती है, किसी के घर अथॉरिटी को कहती है, तो वो उसमें ये अपील लेते हैं कि हमारे जुडिशल ऑर्डर था जिस वजह से हमने ये एक्ट किया, तो इसमें हमें प्ली दी जाए, हम कोई ऑफेंस नहीं कमिट कर रहे थे, हम तो जुडिशल एक्ट कर रहे थे जो हमें ऑर्डर दिया गया था। ये मोस्टली गवर्नमेंट सर्वेंट्स ये प्ली लेते हैं कि जुडिशल एक्ट था। इंसिडेंट है कि इंसिडेंट तो आपको पता है कि ये बाय नेचर होता है, बचाना बाय चांस होता है, पता भी नहीं होता, हम जानबूझ के कभी भी इंसिडेंट नहीं करते। यानी कि अगर हम गाड़ी सड़क पे जा रहे थे तो गाड़ी जो किसी बच्चे के साथ टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, अब उस जो कार ड्राइवर है उसको थोड़ी ना पता था कि बच्चे का एक्सीडेंट करना, उसकी तो इंटेंशन ये हरगिज़ नहीं थी, तो एक्सीडेंट हो जाता है, ये बाय चांस होता है, तो ये भी हम प्ली ले सकते हैं कि ये इंसिडेंट है, ये हमारी इंटेंशन नहीं थी, ये फेंस नहीं था, ये हमारी बाय नेचर हुआ है और ये हम इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आ गया प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट ऑफेंस वही होता है कि अगर आप खुद को बचाने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, तो वो भी आपका ऑफेंस डिफेंस बन जाता है। अच्छा जी, तो आगे है कत्ल। कत्ल पाकिस्तान पीनल कोड का मशहूर तरीन टॉपिक, जो कि बच्चों का फेवरेट रहता है हमेशा, लास्ट स्टूडेंट्स का। चलिए आज ये भी डिस्कस कर लें। कत्ल की वैसे तो तीन चार टाइप है, मैंने ये मैंसलाटर, सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर वैसे डाल दिया आपको समझाने के लिए क्या होते हैं। पहले वो इसके सेक्शन जो है 300 से 324 तक डील करते हैं सारे कत्ल जिसमें जान ही चली जाती है बंदे की। कत्ल अहमद है, कत्ल अहमद ऐसे होता है इंटेंशनल मर्डर, जिसमें हमारी इंटेंशन होती है मर्डर करने की। जब किसी कोई ऑफेंडर जानबूझ के किसी दूसरे पर्सन को मर्डर करता है, वो मर्डर हो जाता है, उसे हम कहते हैं कत्ल अहमद। और कत्ल शब आमद, कत्ल शब आमद में आपका इंटेंशन होती है हर्ट की, लेकिन मर्डर कमिट हो जाता है। जब मर्डर कमिट हो जाता है तो फिर आपको पनिशमेंट तो मिलनी है, और यहाँ पे तो किसस भी हो सकती है, दियत भी हो सकती है, यहाँ पे आपको दियत भी होगी, 25 साल इम्प्रिजनमेंट होगी कत्ल शब आमद में, क्योंकि आपकी इंटेंशन क्या थी, हर्ट करने की, लेकिन हो गया मर्डर, तो अब आपको अर्श नहीं देना, अब आपने क्या देना है, दियत देनी है। मर्डर के केस में हमेशा दियत दी जाती है। आ गया कत्ले खता। कत्ले खता ऐसा यानी कि मर्डर है जिसके अंदर आपकी गलती नहीं होती लेकिन हो जाता है,
जैसे कि अब आप गाड़ी पे जा रहे थे, गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चा आगे आ गया या कोई भी इंडिविजुअल आगे आ गया, उसकी डेथ हो गई, तो वो गलती से हो गई, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी ना, एक्सीडेंट क्या लेंगे। तो वो कत्ले ख़ता होता है, इसकी मेजरमेंट आई थिंक 10 साल है। और इसमें और ये भी कत्ल ही गिना जाता है, और इसकी सज़ा इन दोनों से कम है। और कत्ल बेसबब जो सबब हो, यानी कि अगर आपने जो सबब बन जाए, किसी मौत का सबब बन जाए, जैसे कि अब गली के अंदर पाइपलाइन हो रही थी, पाइपलाइन का काम हो रहा था, कोई बच्चा गिरा, वो मर गया, और उनका ये मौत का सबब बना, ठीक है। या खंबे की तारें हैं, बारिश के दिनों में किसी का कोई मर गया उसकी वजह से, तो वो सबब बना, तो इसकी भी सज़ा होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कम होती है। इन शॉर्ट आप कह लेंगे कत्ले आमद कत्ले शब आमद में इंटेंशन होती है, जबकि इन दोनों में इंटेंशन नहीं होती। ये इंटेंशनल मर्डर है और ये अनइंटेंशनल मर्डर है। कत्ले ख़ता और कत्ले भी सबब दोनों में अनइंटेंशन होती है। हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑफेंस कमिट होता है उसके अंदर इंटेंशन मस्ट है, इंटेंशन इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑफेंस। बट ये दो ऑफेंस, कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जो हमारी इंटेंशन भी होती है फिर भी वो कमिट हो जाते हैं, लेकिन उनकी सज़ा तो मिल रही है कि उसके एज़ कम्पेयर टू ऑफेंस कम होती है। कत्ले ख़ता में, कत्ले बेसबब में आपकी इंटेंशन नहीं होती, कत्ले अमल कत्ले शब आमद आपके इंटेंशनल मर्डर होते हैं। चाहे आपकी इंटेंशन कत्ल की थी, चाहे आपकी इंटेंशन हर्ट की थी, इंटेंशन तो थी ना। ये तो नहीं आप कह सकते इंटेंशन नहीं थी। दैट इज़ इंटेंशनल मर्डर, दैट इज़ अनइंटेंशनल मर्डर, है मर्डर ही। आगे है सुसाइड। सुसाइड जो इंसान खुद करता है, ये ऐसा ऑफेंस है जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हो जाए तो सज़ा नहीं, अगर ना हो तो सज़ा है। कैसे सज़ा है, जैसे कि अगर आप मरी गए तो फिर कैसे आपको सज़ा होगी, और अगर आप जिंदा हैं तो आपको मर्डर की सज़ा होगी, आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, ठीक है, मरने की कोशिश की है आपने, तो उसकी सज़ा फिर आपको 25 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द केस वेरीज, क्योंकि इंटेंशन इंसान की कोई भी हो सकती है सुसाइड की, तो वो कोर्ट देखती है, डिसाइड करती है। मैनस्लॉटर, मैनस्लॉटर तो जो हम करते हैं जल्दबाजी में करते हैं, अपनी गैरत के नाम पे जो कत्ल कर दिए जाते हैं, अपनी बहनों को कत्ल कर देते हैं, इसे मैनस्लॉटर कहते हैं, उसे मर्डर नहीं कहते। गैरत के नाम पे कत्ल मैनस्लॉटर कहलाते हैं। अटैम्प्ट टू मर्डर, अगर आप किसी को मर्डर करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको पनिश किया जाता है। तो ये सब कुछ इसमें डेथ कॉज हो सकती है, तो इन सब को आपने डिटेल से पढ़ना है, इनकी पनिशमेंट, इनके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। कत्ल शब अमद में किसस भी होती है, दियत भी होती है, और 25 ईयर्स प्रिजनमेंट भी होती है, अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द विक्टिम कंसेंट। ओके हो गया, चलें भी अब हम थर्ड, हार्ट। हार्ट इज़ माई फेवरेट टॉपिक। सबसे पहले हार्ट की डेफिनेशन देख लेंगे, लेकिन मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरे पास डेफिनेशन भी लिखी है इसके अंदर। चलिए देखने से क्या, एनी फिजिकल हार्म कॉज टू अ पर्सन विदाउट रिजल्टिंग इन देयर डेथ, यानी कि ऐसा फिजिकल हार्म जो जिसके नतीजे में डेथ कॉज नहीं होती, डेथ के अलावा जो कोई हार्म होता है उसे हम कहते हैं हार्ट। इसकी डेफिनेशन भी डिफाइन है 332 सेक्शन में। हार्ट की डेफिनेशन है, पढ़ लें इससे एक बार, फिर समझाती हूँ मैं आपको। A person cause hurt if the inflict pain, harm, disease, infirmity, injury upon another person or impair, disable, dismember on an organ and part without the causing death, यानी कि बगैर मौत का सबब बनाए, यानी कि बगैर मौत के अलावा, मरने के अलावा कोई भी हार्ट कॉज करना, किसी के पार्ट को डिसेबल कर देना, उसके पार्ट को नुकसान पहुंचा देना, उसको लॉस कर देना, उसकी जिस्मानी लॉस कर देना, बॉडी को फ्रैक्चर कर देना, डिसफ्रैक्चर बोन को फ्रैक्चर डिसफ्रैक्चर कर देना, लोकेट कर देना, ये सब कुछ हार्ट की टाइप्स हैं। ये हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं। ये देखिए जी, आगे हार्ट को डिफाइन किया गया है। हार्ट कैसे होता है, हार्ट आपकी अदर दैन डेथ है ये। इतलाफ उज्र, इख्तलाफ सलाहित उज्र, शजा जर्रा, अदर कर्ज लाइक खफीफा, हशीमा, मुतकिला, आइमा, लवीगा, बदीहा, मुतलाइमा, जैफ़ा एंड गैर जायफ़ा। ये गैर जायफ़ा है बच्चे, गैर जायफ़ा है। यहाँ गैर जायफ़ा का आर यहाँ पे नहीं लिखा गया, आई थिंक वो डाउनलोडिंग में जो करते हैं ना तो वो कुछ लफ्ज़ कट हो जाते हैं। चलिए एक करके देख लेते हैं।
इतलाफ़ी उज़्र में ये होता है कि जब आपका जो उज़्व होता है वो उसकी सलाहियत कम नहीं होती, वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है। आपका जो फिंगर है वो आपके पार्ट बॉडी से सेपरेट हो गई, इसे कहते हैं इतलाफ़े उज़्र, यानी कि मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो जाना इतलाफ़े उज़्र। अगर इतलाफ़े सलाहियत उज़्र, अगर आपकी फिंगर वैसी है लेकिन उसकी जो सलाहियत है काम करने की वो पहले जैसी नहीं रही, तो हम कहते हैं ये सलाहियत उज़्र है, यानी कि इसकी भी सज़ा होती है। इतलाफ़ उज़र और इख्तिलाफ़ सलाहियत उज़र, इख्तिलाफ़ सलाहियत उज़र और इख्तिलाफ़ सलाहियत उज़र, इसके अंदर जो पनिशमेंट्स हैं वो ज़्यादातर अर्श के बेस पे दी जाती हैं। 5%, 10%, 15% अकॉर्डिंग टू द हार्ट, जितना आपको हार्ट हो उस हिसाब से। जो मेन काज है शजा और जर्रा, शजा में वो हिस्सा होता है जो कि हमारा माइंड, जो कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन की तरफ हमारा ब्रेन को डैमेज हुआ, हमारी याददाश्त चली गई, हमारे ब्रेन को चोट लग गई, वो शजा है। और जर्रा जो है वो हमारा अदर देन ब्रेन है, जो हमारा नीचे वाला जितना भी बॉडी पार्ट है वो सब हमारा जर्रा में आता है। तो जर्रा में अगर ये सब कुछ हमें होगा, या तो सलाहियत उज़र होगी या तो इख्तिलाफ़ सलाहियत उज़र, हार्ट दो तरह से होगा। और किस किस पार्ट पे होगा, या तो वो शजा पे होगा या तो वो जर्रा पे होगा, ठीक है। ये चार चीज़ें आपने मस्ट याद रखनी, या तो सलाहियत चली गई, या तो कम्प्लीटली सेपरेट हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। या तो वो जरा पे हर्ट हुआ है, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट पे हुआ है, या तो हमारे ब्रेन पे हुआ है, जरा शजा पे हुआ है। ये चार चीज़ें आपने मस्ट याद रखनी है। हर्ट के अंदर कहाँ हुआ है ये तो आपको प्लेस डिफाइन कर रहा है, और हर्ट डिफाइन कर रहा है कैसा हर्ट हुआ है, ठीक हो गया। ये आपने लाजमी इख्तिलाफ़ सलाहियत उज़र, इख्तिलाफ़ उज़र जर्रा जर्रा। इसके बाद अदर काइंड है। अगर आपकी हड्डी नज़र आती है, अगर हड्डी नज़र नहीं आती, खफीफ़ा के अंदर आपकी हड्डी नज़र नहीं आती, जिस आपका जो रंग है वो बदल जाता है, आपका जो बॉडी पार्ट है ना, जैसे कि यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, बच्ची का चोट लगी है, तो इसमें तो खैर उसने बैंडेज कर दी हुई है। लेकिन अगर हम इसके हार्ट को देखें, तो अगर तो उसके हार्ट के अंदर सिर्फ रंग चेंज हुआ है, यानी कि चोट लगी है, ब्लू हो गया है, रियल स्किन से डिफरेंट कलर हो गया है, तो हम उसे कहते हैं खफीफा, ठीक है। और अगर हड्डी नज़र आती है, इसमें हड्डी नज़र नहीं आती, सिर्फ रंग बदलता है। अगर हड्डी नज़र आती है वो किस में आती है, हशीमा में। एक मुदीहा नहीं इन्होंने डाला, मुदीहा है ही नहीं है इसके अंदर। मुदीहा खफीफा के बाद आती है मुदीहा, यहाँ मुदीहा आएगा बच्चे, यहाँ मुदीहा एब्सेंट है। मुदीहा के अंदर ये आएगा, मुदीहा के अंदर हमारे चोट लगती है लेकिन हड्डी के ऊपर चोट नहीं लगती, सिर्फ बॉडी के ऊपर, यानी कि बॉडी पार्ट के स्किन के ऊपर चोट लगती है मुदीहा के अंदर, सही है। हड्डी नज़र नहीं आती, सिर्फ स्किन के ऊपर चोट लगती है, वो मुदीहा है। यहाँ आपने याद रखनी है, खफीफा के बाद मुदीहा है, उसके बाद हशीमा है। हशीमा के अंदर क्या होता है, हशीमा के अंदर आपकी हड्डी नज़र आ जाती है, यानी कि बॉडी फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर हो जाती है आपकी। इसमें मुदीहा के अंदर बोन फ्रैक्चर नहीं होती, जस्ट स्किन डैमेज हो जाती है। इसमें तो सिर्फ खफीफा में रंग चेंज होता है, मुदीहा में अंदर हड्डी फ्रैक्चर नहीं होती, बस चोट लगती है स्किन के ऊपर। हशीमा के अंदर बोन फ्रैक्चर हो जाती है। और मुनकीना के अंदर बोन फ्रैक्चर भी होती है, बोन डिसलोकेट भी होती है, इनकी अपनी जगह से हिल भी जाती है। तो इसकी सज़ा से ज़्यादा है, यानी कि इसके 5% होगा, इसका 10% होगा, मदिया का इसका 15% होगा, इसका 20% होगा। इस तरह ये वेरी करता है अर्श, क्योंकि मैंने पहले ही बात बता दी थी कि हर्ट के अंदर भी वर्ष होता है। और अगर ये शजा की तरफ चला जाए, अगर हमारे यहाँ हर्ट हुआ है, हमारे ब्रेन को, अच्छा ब्रेन के ऊपर चोटें लगी हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं आइमा। आइमा का मतलब है काम कर रहा है लेकिन चोटें लग गई है दिमाग के ऊपर, यानी कि सजा की बात कर रहे हैं, तो फिर उसकी सजा से ज़्यादा होगी, और फिर अर्श यानी कि उसका ज़्यादा होगा। ये सब पाकिस्तान पिनल कोड में जैसे आपके पास केस आते हैं, आप अपना पाकिस्तान पिनल कोड देखते हैं तो आपको पता लग जाता है। लेकिन मैं आपको ये तफसील के साथ बता रही हूँ डिटेल में। सजा जरा खफीफा की पनिशमेंट कम होती है, हशीमा की उससे कम, मदीहा की खफीफा से ज़्यादा, हशीमा की उससे ज़्यादा, मनकिला की उससे ज़्यादा, आइमा की उससे ज़्यादा, दाइमा की उससे भी ज़्यादा। और बदीहा भी ऐसे होता है, बदीहा और मतलाइमा ये हमारे जायफ़ा की हैं, और आइमा और दमीगा ये हमारे माइंड की हैं। इनके अंदर हड्डी नज़र आती है नहीं आती। आइमा के अंदर हमारी याददाश्त नहीं जाती, बस ब्रेन के ऊपर कुछ चोटें लग जाती हैं। और दमीगा के अंदर याददाश्त जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि मेमोरी चली जाती है, वो दमीगा है। मदीहा के अंदर हड्डी नज़र आती है, मुतलाइमा के अंदर हड्डी नज़र नहीं आती। ये हमारा जायफ़ा गैर जायफ़ा की बात हो रही है। जायफ़ा वो होता है जो कि हमारे हड्डी के ऊपर चोट लगती है,
सिर्फ हड्डी के ऊपर चोट लगती है, यानी कि गोश्त जो है वो नज़र नहीं आता। गैर जायफा में गोश्त नज़र आता है, हमारा जो बॉडी का मीट है वो नज़र आता है, वो गैर जायफा है। ये यहाँ भी आ रहा है एब्सेंट है। ये मिस्टेक्स हो जाती हैं डाउनलोड के दौरान, तो समटाइम ज़्यादा टेम्पलेट बनाओ ना तो हो जाता है। तो आपने इसके अंदर आर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ फिर खफीफ़ा के बाद मदीहा लाजमी लिख देना है आपने। बदीहा मुतलाइमा जायफा हो गया, जायफा का है, आइमा दमीगा किसका है, जर्रा का है। जायफा हो गया, जायफा भी आपको पता लग गया क्या है। ये सब हाइट के अंदर है, जब आप पाकिस्तान पीनल कोड खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा डिटेल। अच्छा जी, अब पाकिस्तान पीनल कोड की बात कर रहे थे, वहाँ पे आ गए हमारे पास ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं। सबसे पहले है थेफ्ट। थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती, चीटिंग, हाईजैकिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टॉलन प्रॉपर्टी, मिस अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ट्रेसपास। ये सारे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस है, एक एक करके पढ़ते हैं। थेफ्ट ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो चोर होता है, थीफ होता है, वो आता है आपकी प्रॉपर्टी को स्टॉल करता है। ओवर स्टॉल ऐसे करता है कि आपको पता भी नहीं लगता, चोरी करके चला जाता है। और उसकी इंटेंशन होती है कि मैं किसी तरह चोरी को चीज़ कर लूँ, उसका सब नॉलेज होता है वो चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। वो वहाँ जाता है, चोरी करके ले आता है, आपकी नॉलेज में भी नहीं होता और वो चला जाता है। बाद में आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हो तो बात की बात है, वो तो पुलिस कर ही लेती है, लेकिन थेफ्ट तो हो जाती है ना कमिट। आपको पता भी नहीं होता, आपकी प्रॉपर्टी आपके पोजेशन से दूर चली जाती है, इसे थेफ्ट कहते हैं, चली जाती है, ठीक है। आगे है रॉबरी। व्हीकल थेफ्ट अलग है और हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट अलग है। घर को तोड़ के चोरी करना वो अलग है, और जो सर्वेंट करता है वो थेफ्ट अलग है तीनों थेफ्ट ही। इसकी सज़ा भी वेरी करती है, और ये सालों के हिसाब से होती है, 3 साल से कम 3 साल होती है मेरे ख्याल। उसके बाद 7 साल तक इसकी पनिशमेंट जाती है, 14 साल तक थेफ्ट की। उसके बाद अगर आप चोरी करते पकड़े जाएं और आप मर्डर कमिट कर दें, कोई हर्ट कॉज कर दें, तो फिर वो रॉबरी बन जाती है। जब इसके अंदर कोई भी ऐसा स्लाइटली हार्म आ जाए, या कोई हर्ट आ जाए, या मर्डर आ जाए, या कोई भी ऐसा ऑफेंस आ जाए जो आप ड्यूरिंग थेफ्ट, या आप इंटेंशनली जाकर किसी को फोर्सफुली किसी के सामने उसकी चीज़ उससे लें, कोरियन से लें, तो वो रॉबरी होती है, ठीक है। यानी कि आप किसी के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे ये चीज़ दे दो वरना मैं ये कर दूंगा, धमकी देती है ना, तो वो रॉबरी होता है। एक्सटॉर्शन के अंदर आप उसको जस्ट फोर्स का यूज़ नहीं करते, आप जस्ट उससे ही कहते हैं कि अगर ऐसा ना हो, ऐसा ना किया तो मैं वैसा कर दूंगा, यानी कि अगर तुमने मुझे 50 लाख रुपए ना दिए तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तो ये भत्ताखोरी में आता है, ठीक है। इसमें ऑफेंस, इसमें चोरी छुपे चीज़ चुरा ली जाती है। इसके अंदर आप जस्ट उसको क्या करते हैं, इंटीमेट करते हैं, यानी कि आप उसको धमकाते हैं। और ये दोनों मिलके ना, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन मिलकर रॉबरी बनती है। जब इनके अंदर कोई ऑफेंस कमिट हो जाए तो वो रॉबरी बन जाता है। और या इसके अंदर कोई डेंजर आ जाए, लाइफ का डेंजर आ जाए, कोई डेंजर आ जाए, या फिर डेंजर आ जाए डेथ का, तो फिर वो रॉबरी बन जाता है। डकैती जो होती है ये 5 और मोर पर्सन करते हैं, 5 और 5 से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होके कोई प्रॉपर्टी चोरी करते हैं या फिर किसी का मर्डर कर देते हैं टू टेक समथिंग, तो वो डकैती में आएगा। ये तीनों चारों ना ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। प्रॉपर्टी को यानी कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी से लेने के लिए जो तरीके हरबाए जाते हैं वो थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डकैती है। इनमें माइनर माइनर डिफरेंस है। थेफ्ट के अंदर तो चोरी छुपे चीज़ चुरा ली जाती है, रॉबरी के अंदर डेंजर आ जाता है लाइफ का या हार्ट का, एक्सटॉर्शन के अंदर सिर्फ डराया धमकाया जाता है, ऐसा ना हुआ तो वैसा हो जाएगा, मैं चुरा लूँगा, ये वो मैं कर दूँगा, और होता नहीं है। अगर हो भी जाए तो वो रॉबरी बन जाता है। और डकैती के अंदर 5 और मोर पर्सन जब इकट्ठे होकर आते हैं तो वो डकैती बन जाते हैं। ये बड़े ऑफेंस हैं, उनकी सज़ाएं भी 14-15 साल तक जाती हैं, ठीक है। या पाकिस्तान पीनल कोड में डीपली देख लेना। आगे है चीटिंग। चीटिंग जो होती है इसमें फ्रॉड होता है, इसमें डिसीव किया जाता है, किसी को गलत फैक्ट्स बताए जाते हैं किसी बारे में, उसे कहते हैं चीट करना। यानी कि अगर आपने किसी को कोई कार्ड
बाई एक कार सेल करनी है, आप उसको वो चीज़ें बताते हैं जो कि उसके अंदर होती नहीं है, उसमें वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं जो उसमें हरगिज़ प्रेजेंट नहीं होती। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चीटिंग के ज़मरे में आता है। ठीक है। हाईजैकिंग है, हाईजैकिंग जब कोई कहीं जा रहा हो, आप फोर्सफुल उसका रास्ता रोक लें, उसको जाने ना दें, तो ये मोस्टली गवर्नमेंट लेवल पे किया जाता है, तो ये हाईजैकिंग कहलाता है। फोर्सफुली किसी को रोक लेना, उसके लोग इकट्ठे हो जाना एक जगह पे, यानी कि उसकी उसकी मुश्किलात खड़ी करना, उसको उस जगह पे जाने से रोक दें, तो ये हाईजैकिंग के ज़मरे में आता है, फोर्सफुली किसी के साथ। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऐसा है जिसके अंदर आप अमानत में ख़यानत करते हैं। किसी ने आपके पास कोई चीज़ रखवाई थी, आपने उसका मिसयूज़ किया और फिर आपने उसको कह दिया कि भाई ये ऐसा नहीं वैसा, जैसे कि किसी को दोस्त ने आपके पास सोना रखवाया और वो आपने कह देंगे भाई वो चूहे ले गए, चूहे खा गए। अब ये तो अनबिलीवेबल बात है ना। ऐसी कोई चीज़ जो कोई आपके पास रखाई, आप उसको एज अ अमानत रखाए, आप उसका यूज़ करने लग जाए, तो आपने क्या किया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने उसके ट्रस्ट का मिसयूज़ किया। आ गया स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई चीज़ कोई प्रॉपर्टी आपको पता है ये किसी थीफ ने सेल की है, आपको पता है कि प्रॉपर्टी चोरी के, फिर भी आप उसे बाय कर लेते हैं, तो ये भी एक ऑफेंस है। ठीक है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने पहले चोरी की थी, आपने वो परचेज कर लिया, तो वो आपने ऑफेंस कमिट कर दिया स्टोलन प्रॉपर्टी को परचेज करके। मिस अप्रोप्रिएशन, यानी कि अगर आप कहीं जा रहे थे, आपने अपने मोबाइल से अगर एक जगह पे रखे, सबने एक जगह पे रखे, अब दो मोबाइल आपके किसी के साथ मैच हो गया, आपको लगा कि मेरा ये है सेल फ़ोन, आपने गलती से चुरा लिया, लेकिन बाद में आपको पता लग गया कि ये तो मेरा सेल फ़ोन ही नहीं है, ये तो किसी और का है। तो फिर वो कहते हैं, तो फिर आप उस पे क्या हो जाते हैं? मिस अप्रोप्रिएट हो जाते हैं। पहले तो आपको नहीं पता, बाद में पता तो लग गया ना, तो आप कहते हैं कि नहीं अब नहीं मैंने देना, अब ये मेरा सेल फ़ोन है। तो ये भी एक ऑफेंस है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी तकरीबन सेम ही है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ मिले। ट्रस्ट पास जब आप बगैर किसी इजाज़त के उसे क्रिमिनल इंटीमिडेट करने के लिए या उसको डराने धमकाने के लिए उसके अंदर, घर के अंदर चले जाते हैं, चोरी के ज़रिए चले जाते हैं, ट्रस्ट पास करते हैं, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है। विदाउट परमिशन किसी के घर चले जाना, ये ऑफेंस है जो कि ट्रस्ट पास कहलाता है। ठीक है। तो ये सब ऑफेंस है जो कि एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किए जाते हैं। एक मिसचीफ भी है, मिसचीफ नहीं इन्होंने एक्सप्लेन की यहाँ पे। मिसचीफ ऐसा ऑफेंस है जो कि कोई इंसान जानबूझ के किसी की प्रॉपर्टी को आग लगाता है या जानबूझ के किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसको पता है कि ये ऑफेंस कर रहा हूँ फिर भी वो करता है, तो उसे मिसचीफ कहते हैं। सही है। अच्छा, तो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन, ह्यूमन के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंस होते हैं? ये भी पाकिस्तान पिनल कोड में डिफाइन है, इसके सेक्शंस वगैरह आपने खुद देखनी है। पाकिस्तान पिनल कोड निकाल के मैं सब कुछ बताऊंगी, मैंने सब कुछ बताना है, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है? तो मैंने तो बस नॉलेज देना है, आप लोगों ने आगे मज़ीद इसको रिसर्च करनी है। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में बात करें तो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी होती है साजिश। ये भी एक जुर्म है अपने आप में। जैसे कि अगर हम किसी को कुछ जुर्म करने के इरादा भी करते हैं कि ये बाहर आएगा हम इसको कत्ल कर देंगे, बाहर आएगा हम इसको हर्ट कर देंगे, बाहर आएगा हम इसकी प्रॉपर्टी को चुरा लेंगे, ऐसी कोई भी कॉन्स्पायरेसी करना, ये भी क्राइम है, यानी कि ऑफेंस है। जो पाकिस्तान में हर चीज़ डिफाइन वो ऑफेंस कहलाती है। अगर हम किसी को बारे में बैटमेंट करते हैं, अगर हम किसी को बैट करते हैं कि तुम, अगर फ़र्ज़ करो किसी इंसान ने दूसरे इंसान को डिफेम कर दिया, हम उस इंसान को कहते हैं कि तुम इससे बदला लो। हम उसको इंगेज करते हैं, हम उसके ऐड देते हैं और हम उसको इनकरेज करते हैं कि हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, हम बैट करेंगे। हालांकि फ्रेंड्स हम खुद नहीं करते, हम करवाते हैं कह के। हम किसी के अंदर किसी को इतना गुस्सा इतना दिला देते हैं कि वो ऑफेंस करने पर मजबूर हो जाता है। जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, किसी को किसी काम करने के लिए मजबूर करना या उसको इस स्टेज पे लाके खड़ा कर देना कि तुम ये काम करो, उसकी पूरी हेल्प करना, उसे बैटमेंट कहते हैं, और ये भी अपने आप में एक जुर्म है। असल्ट ये होता है कि हम किसी को डराते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं है, मे भी कर भी नहीं हो भी सकता है। जैसे कि हम किसी को कहते हैं शेप बनाना, जैसे कि इशारे से किसी को डराना, इसे असल्ट कहते हैं। आगे है
बैटरी के फोर्सफुली किसी को धक्का देना या किसी के साथ फोर्स यूज़ करना, किसी की बॉडी के ऊपर फोर्स यूज़ करना, वो बैटरी में आता है। ये छोटे ऑफेंस हैं, इनकी पनिशमेंट होती है मंथ की बेस पे होती है, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, अगर आप किसी की पर्सन को किसी जाने की उसकी लॉफुल जगह से उसे जाने से रोक देते हैं, आप उस क्या कर रहे हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, यानी कि आप उसको रोक रहे हैं जबकि उसका राइट है वहाँ जाने का। यानी कि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, अगर उससे रोक देते हैं कि आपने अपने पेशेंट से नहीं मिलना, तो वो क्या हो जाता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, जबकि आपका राइट है, आप मिल सकते हैं। या कुछ ऐसी जगह पे हमारे जाने का राइट होता है लेकिन हमें रोका जाता है, तो ये अपने आप में एक जुर्म है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जब हम किसी पर्सन को अनलॉफुली किसी जगह के अंदर बंद कर देते हैं बगैर किसी पर्पस के, बगैर किसी रीज़न के। ये पुलिस पे भी उसके लिए जो रिट फाइल ये तो हैबियस कॉर्पस है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, जब हम किसी गलत तरीके से किसी बंद जगह पे बंद कर देते हैं जबकि उसकी फ्रीडम को हम उसकी राइट ऑफ फ्रीडम ले लेते हैं, तो उसे हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। किडनैपिंग और अबडक्शन दोनों में माइनर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं। किडनैपिंग जो होता है वो बच्चों के लिए होता है जो कि 10 साल या माइनर के लिए यूज़ किया जाता है। 10 साल 15 साल जो बच्चे माइनर होते हैं, जब उनको किडनैप कर लिया जाता है उनके पेरेंट्स से सेपरेट विदाउट परमिशन ऑफ द गार्डियन, किसी बच्चे को उठा लेना वो किडनैपिंग के ज़मरे में आता है। और इस तरह किसी मेजर पर्सन को आउट ऑफ कंट्री ले जाना ये भी किडनैप के ज़मरे में आता है। और अगर हम किसी पर्सन को लेके जाते हैं गलत इंटेंशन से, हम उसको कहते हैं कि भैया शॉपिंग करने लेके जाएंगे, हमारी इंटेंशन जो होती है उसके साथ रेप की होती है या फिर कोई ऑफेंस कमिट करने चोरी की होती है, रॉबरी की होती है, तो उससे हम अबडक्शन कहते हैं। और किसी बच्चे के साथ ही अगर ऑफेंस कमिट हो किडनैप कहते हैं। और अगर किसी बड़े मेजर के साथ ये ऑफेंस किया जाए, उसकी विल को फोर्सफुली या गलत तरीके से उसे ली जाए, वो तो चला जाएगा, बाद में उसके साथ आप क्या बिहेवियर करते हैं उसे हम अबडक्शन कहते हैं। या फोर्सफुली किसी मेजर पर्सन को साथ ये ऑफेंस कमिट करते हैं उसे भी अबडक्शन कहते हैं। यानी कि किसी दूसरी जगह लेकर जाना उसके बाद उसके साथ ऑफेंस कमिट कर देना उसे अबडक्शन कहते हैं। अगर ऑफेंस कमिट नहीं करते फिर तो वो ऑफेंस ही ना हुआ ना, वो तो फिर आप उसको सही इंटेंशन के साथ लेके गए थे और आपने वही किया जो उस इंटेंशन से, जिस तरह आपने उसकी विल ली थी। अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जब आप किसी को इंटिमेट करते हैं कि अगर तुमने ये काम ना किया तो मैं तुम्हारी जगह पे काबिज कर लूँगा, अगर तुमने 20 लाख ना पहुँचाए तो मैं तुम्हारी जगह पे कब्ज़ा कर लूँगा, और अगर तुमने मुझे 20 लाख ना दिए तुम्हारा बच्चा मेरे कब्ज़े में आ जाएगा, ऐसे कोई भी इंटिमिडेट करना जो कि ऑफेंस है तो उसको भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। डेफामेशन यानी किसी पर्सन के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा देना, उसको पूरे माशरे के अंदर उसके सोशल स्टेटस को ख़राब कर देना, वो उसे डिफेम कर देना, ये सब डेफामेशन के ज़मरे में आता है और ये भी ऑफेंस है। इसकी सज़ा भी होती है अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस, जितना आप उसे जलील करते हो उतनी ज़्यादा उसकी सज़ा होती है, कोर्ट डिसाइड करती है। अच्छा, अब ये बात कर लें कि ऑफेंस तो हमने पढ़ ली, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन भी पढ़ ली है। इसके अंदर क्या चीज़ देखी जाती है कि ये ऑफेंस बन जाते हैं, इसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा देखी जाती है ना वो मेंजरिया, एक्टस्ट्रिया, ह्यूमन बीइंग इंजरी कॉजिंग पनिशमेंट। सबसे पहले है हमारे पास मेंजरिया। मेंजरिया क्या कहती है, इंटेंशन, किसी ऑफेंडेड की इंटेंशन, अगर उसकी इंटेंशन थी मैंने इसे डिफेम करना है, मैंने रॉबरी कमिट करनी है, मैंने थेफ्ट करना है, मैंने एक्सटॉर्शन करना है, अगर उसकी इंटेंशन थी यानी कि किसी ने करवाया था, इंटेंशन थी उसकी, उसका नॉलेज था, तो मेंजरिया से पहले देखी जाती है। एक्टस्ट्रिया, उसने एक्ट भी किया है, पहली तो उसकी इंटेंशन थी, दूसरी उसने एक्ट भी किया है, यानी कि उसने कमिट भी किया है वो ऑफेंस। उसके बाद ह्यूमन बीइंग था, ह्यूमन बीइंग के साथ किया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी के साथ किया है, तो उसके बाद इंजरी भी हुई है। इंजरी यानी कि या तो हार्म हुआ है या तो प्रॉपर्टी इंजरी होगी या बॉडी, दोनों में से एक तो इंजरी होगी ना, या तो बॉडी इंजर हुई होगी यानी कि बॉडी को डैमेज हुआ होगा, या तो बॉडी को होगा या तो प्रॉपर्टी को होगा, दोनों में से एक को होता है। पोजेशन, इसके पास वजह भी थी, वजह उसके पास कोई भी हो सकती है, भाई इसने मेरे पेरेंट्स के साथ इसने ऐसा किया तो मैंने इसके साथ ऐसा किया है। और फिर लास्ट में पनिशमेंट, पनिशमेंट जो कि पाकिस्तान पिनल कोड की कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ जिसकी सज़ा भी पाकिस्तान पिनल कोड डिफाइन कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ऑफेंस कमिट हो गया है, जिसकी पनिशमेंट भी है, वजह भी है, इंजरी भी है, ह्यूमन बीइंग भी है, ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी या फिर एक्टस्ट या एक्ट भी हो गया है, मंजरी भी हो गया, तो क्या हो गया है, ऑफेंस हो गया है, ऑफेंस कमिट हो गया, क्योंकि उसके अंदर पांचों एसेंशियल्स कंप्लीट है, मेंजरिया है, एक्टस्ट्रिया है, ह्यूमन बीइंग है, इंजरी है, पोजेशन है, पनिशमेंट है, देन वी कैन से दैट इज ऑफेंस। गिल्टी माइंड, इंटेंशन,
इंटेंशन की बात करें, टेंशन दो तरह की होती है, या तो मेलाफाइड होगी या तो बोनाफाइड होगी। मेलाफाइड जो कि हमारी टेंशन बिल्कुल रॉन्ग होती है, बोनाफाइड हमारी टेंशन गलत नहीं होती लेकिन काम गलत हो जाता है, तो फिर वो होती है हमारी गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड तब होता है जब हमारी टेंशन ही गलत हो। अगर हमारी टेंशन मेलाफाइड है तो वो गिल्टी माइंड। अगर हमारी टेंशन बोनाफाइड तो हमारी टेंशन गलत नहीं है लेकिन काम गलत हो गया, वो इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अच्छा जी, अब थ्योरीज हमने पहले भी पनिशमेंट बयान की, लास्ट में इसकी थ्योरीज भी बता दी हैं कि पनिशमेंट बनी कैसे हैं। दियत, अर्श दमन, तासीर और डेथ इन सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये पनिशमेंट कैसे बनी, हमें कैसे पता लगा कि हमें ये पनिशमेंट देनी चाहिए। ये पनिशमेंट बनी इन थ्योरीज से, इन थ्योरी से ये पनिशमेंट बनी है। जब ये थ्योरीज बार बार माशरे के अंदर अप्लाई हुई, बार बार लोगों ने अपने आइडियाज़ बताए, अपनी आइडियोलॉजी शेयर की, तो ये पनिशमेंट बनी। पहले थी रिट्रीब्यूटिव थ्योरी जो कि किसस को डिफाइन करती है कि किसस होनी चाहिए। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि ऑफेंडर को, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी मोस्टली किसके लिए अप्लीकेबल होती है, जुवेनाइल के लिए। जो हमारे जुवेनाइल होते हैं ना, जैसे कि डेलिकेंट जुवेनाइल, जो हमारे बच्चे कमिट करते हैं 17 साल से कम, जो बच्चे होते हैं 16 साल 18 साल, जितनी एज बयान की गई है हमारे लॉ में, ये रिफॉर्मेटिव थ्रू इसे बयान करती है कि उन्हें रिफॉर्म कर दिया जाए, उनकी तरबियत कर दी जाए कि वरना मास्टरी के अंदर ऐसा फ्रांस कमेंट ना करें, उसे क्लॉज कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए, सोसाइटी से सेपरेट करके उसको रिफॉर्म कर दिया जाए, रिफॉर्मेशन कर दी जाए। और ये हमारे यहाँ थ्योरी एप्लीकेबल होती है सिर्फ जुवेनाइल के लिए, मेजर्स के लिए हरगिज़ नहीं होती। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी यही कहती है कि जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, यानी कि एज यू रिप। तो ये रिट्रीब्यूटिव थ्योरी हद के साथ भी डिले करती है। पहले मैंने बताया था आपको कि जो हद होती है वो हद अल्लाह ताला का, यानी कि ऑर्डर ऑफ अल्लाह है, जो अल्लाह ताला चाहेगा वही होगा। और ये किस्सेस जो है ड्यूटी ब्यूटी वही इसी को बयान करती हैं। हमारे यहाँ जो हद की पनिशमेंट्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, उसके लिए स्पेशल विटनेस भी उतने होने चाहिए, स्पेशल प्रूफ्स भी उतने होने चाहिए जो कि हमारे कुरान पाक में बयान है, तो हद इम्प्लीमेंट होती है। तो थेफ्ट के लिए, हराबा के लिए, और उसके अलावा जो कज़फ़ है, और उसके अलावा हमारे पास लियन, कज़फ़, लियन, और उसके बाद रेप, ऐसे कोई भी जो जुराइम है, जिना जिसे कहते हैं, ये सब हद के लिए एप्लीकेबल होते हैं, इसकी पनिशमेंट भी सख्त है। अच्छा, तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के बाद पता लगी है कि इसको रिफॉर्म कर दिया जाए, जिसकी तरबियत कर दी जाए ताकि माशरे के अंदर दोबारा ऑफेंस कमिट ना करें। प्रिवेंटिव थ्योरी, माशरे को बचाया जाए, जितना हो सके, जितनी हो सके पनिशमेंट दी जा सके माशरे के, यानी कि क्रिमिनल्स, यानी कि ऑफेंडर को जान से मार दिया जाए ताकि ना मुजरम रहे ना जुर्म हो। ठीक है, ना जुर्म, मुजरिम रहेगा ना जुर्म होगा, क्योंकि मुजरिम ही जुर्म करता है ना। जो जो ऑफेंडर है सबको या तो मार दिया जाए या तो इनको ऐसी तरबियत की जाए, प्रिवेंटिव किया जाए, तो भी पनिशमेंट यही है। तो कंपनसेटरी थ्योरी, अगर कोई पनिश हो जाता, ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो इतना कंपनसेट लिया जाए कि वो नेक्स्ट टाइम कमिट ना करे। तो इन सब की चारों थ्योरीज को, रिफॉर्मेटिव, रिट्रीब्यूटिव, कंपनसेटरी और उसके बाद प्रिवेंटिव, चारों थ्योरीज को देके पनिशमेंट बनाए बयान की गई हैं, जो मैंने पहले ही आपको बता दी हैं कौन सी हैं। कज़फ़, दियत, अर्श दमन, ताज़ीर, imprisonment, life imprisonment, death sentence, extra fine, forfeitures of property, फाइन, ये सब कुछ इसमें आता है। ये सब पनिशमेंट इसी से बनी है। अच्छा, अब ये डिफरेंस देख लें कि बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है, बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि क्राइम और ऑफेंस में क्या फ़र्क है। लास्ट में मैंने ये भी बता दूं आपको, क्राइम जो होती है वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, जब सोशल नॉर्म्स की वायलेशन होती है तो वो क्राइम कमिट होता है, और जब पाकिस्तान पीनल कोड की वायलेशन होती है तो ऑफेंस कमिट होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको स्टेजेस बताई ऑफेंस की। अब क्राइम की स्टेज है मेंसरी या इंटेंशन, एक्टस या एक्ट कर दिया ह्यूमन बीइंग, और इंजरी हो गई। इंजरी हमारे जो सोशल स्टेटस, उसको भी इंजरी हो सकती है, हमारी बॉडी को भी हो सकती है, हमारे प्रॉपर्टी को भी हो सकती है। इंजरी किसी भी चीज़ को हो सकती है। अब देखें कि एक लड़का, उसने लड़की के साथ शादी कर ली बाके, अब जो बाके शादी कर ली उसने सोशल नॉर्म्स की वायलेशन की है। नो डाउट शादी की हमारे यहाँ लॉ के अंदर वैलिड है, लेकिन फोर्सफुली उसने यानी कि उसने तो सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर शादी की ना, सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर शादी की, जो कि हमारी सोसाइटी इजाज़त नहीं देती, लेकिन उसने सोशल नॉर्म वायलेशन की है। तो उसने एक्ट तो बेशक लीगल किया है, लेकिन उसकी जो वायलेशन की है वो क्राइम है। ऐसा जो माशरे के लिए
माशरे की वायलेशन करता है नॉर्म्स की, उसे हम क्राइम कहते हैं। और जो वायलेशन करता है पाकिस्तान पिनल कोड की, उसको सज़ा दी जाती है। क्राइम की सज़ा नहीं होती, लेकिन होती है, लेकिन इतनी नहीं होती। अगर वो पार्टी कर दे कि नहीं हम नहीं कर रहे, तो वो उसकी सज़ा ज़्यादा नहीं होती है। पार्टी उसकी कंसेंट पे होती है, अगर वो करवाना चाहे तो भी हो सकता है। लेकिन जो अगर ऑफेंस कमिट हो गया जिसमें मैंजरी एक्टर्स या ह्यूमन बीइंग इंजरी डैमेजेस पनिशमेंट, अगर ऐसा सब कुछ हो गया जिसके अंदर पूरे एसेंशियल्स फुलफिल हो गए, तो समझे आपने ऑफेंस कमिट कर दिया और उसकी सज़ा आपको मिलनी ही मिलनी है। तो ये ऐसे है क्राइम्स और ऑफेंस। क्राइम वाइडल टर्म है, ऑफेंस ज़्यादा वाइडल नहीं है। ऑफेंस जस्ट पाकिस्तान पिनल कोड में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है हुआ। अब ये आप लोग देख लें कि आप लोगों ने इस पाकिस्तान पिनल को कितने बड़ा सेक्शंस हैं, इन सब के क्राइम्स को जानना देखना। लोग बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते हैं, जितना उन्हें सवाल अटैम्प्ट करना होता है सिर्फ कॉन्स्पायरेसी या बैडमेट कर लेते हैं, साथ में पूछते हैं भाई थेफ्ट कर लें या रॉबरी कर लें, कौन सा इंपॉर्टेंट। ये बच्चों के बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। या हर्ट ही कर लेते हैं, मर्डर ऐसे नहीं करते। जो जो कॉन्सेप्ट आपको दिए होते हैं उन सब का आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाई है, ताकि ये एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरे पाकिस्तान पिनल कोड के मेन कॉन्सेप्ट पता लग जाए। बाकी भी बहुत कुछ होगा, हम ये नहीं कहते 511 सेक्शंस हैं, एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए, वो एक वीडियो में मैंने बयान कर दिया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बयान करना इज़ द वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट आई हैव डन, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन। उसके अलावा अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, मेरा नंबर दिया होता है थंबनेल पे, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई भी पेपर्स की एग्ज़ाम्स के लिए ट्यूशन रख सकते हैं, हमारी अकेडमी हमेशा अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो को भी अगेन अगेन सुन लें तो आई थिंक ये इनफ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे अगले टॉपिक को। तो पाकिस्तान पिन कोड आज हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको आपने अगेन एंड अगेन सुनना है और समझना है, ठीक है। पाकिस्तान पिनल कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को शौक होता है पाकिस्तान पिनल कोड के बारे में जानने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ बता दिया एक ही वीडियो के अंदर। सेक्शन ज़रूरी नहीं होता याद रखने होते हैं, सेक्शन याद रखना भी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको शौक है या आप कोई क्वेश्चन ऐसा अटैम्प्ट करते हैं, तो आप कोशिश करें कि एग्जैक्ट सेक्शन लिखें, गलत ना लिखें। अगर नहीं लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट बता दें, यही आप लोग के लिए इनफ है, ठीक है। सेक्शंस को याद नहीं रख सकते, लेकिन रखना चाहे तो एग्जैक्ट याद रखें, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है। बाकी ऑफेंस आपको सारे पता होने चाहिए, बॉडी के ऑफेंस क्या है, प्रॉपर्टी के ऑफेंस क्या हैं, और उनकी पनिशमेंट कौन सी है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, और प्राइवेट डिफेंस प्राइवेट के हैं कौन सी हैं, मर्डर कितनी टाइप के हैं, हर्ट कितनी टाइप का है, और इसके अलावा हमारे पास जो है कौन सी थ्योरीज हैं, और इसके अंदर इसेंशियल्स कौन सी हैं, ऑफेंस के क्राइम्स के इसेंशियल्स कौन सी हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है आपको जानने की ज़रूरत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।